बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके दौर में हर तरफ खुशहाली और अमनो अमान का दौर दौरा था। उसी बादशाह की नगरी में एक नौजवान रहता था। उस नौजवान का नाम था आलिम, जो बहुत आलिम फाजिल और दाना था। आलिम बहुत नेक इंसान था। हर एक की मदद करना अपना फर्ज समझता था। हर एक के साथ खुश इखलाकी से पेश आना। किताबों से उसे बहुत लगाव था। जो भी फारिग वक्त मिलता मुतालिया में मसरूफ हो जाता। मगर उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। ये दिन रात सोते जागते एक ख्वाब देखा करता था कि वो उस मुल्क का बादशाह बन गया है। ऐसा वो किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वो चाहता था कि बादशाह बनकर लोगों की फलाह के लिए मौजूदा बादशाह से भी ज्यादा काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, उनके दुख दूर करे। एक दिन उसने बादशाह बनने का ये ख्वाब अपनी माँ को सुनाया तो माँ हंसते हुए बोली, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? तुम भी जानते हो कि तुम कभी बादशाह नहीं बन सकते। माँ की बात सुनकर आलिम बोला, माँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क क्या है? वो भी मेरी तरह का एक इंसान ही है। माँ ने उसे समझाया कि हम गरीब लोग हैं और गरीब को बादशाह बनने का कोई हक नहीं, ना वो बादशाह बन सकता है। माँ की बात भी आलिम को मुतमईन न कर सकी और वो बादशाह बनने के ख्वाब देखने में मसरूफ रहा। उसने अपने इस ख्वाब के मुतालिक ना सिर्फ अपनी माँ को बताया, बल्कि अपने हर जानने वाले से भी इसका जिक्र किया। लोग उसकी बात को दीवाने का ख्वाब समझकर मुस्कुराकर चुप हो रहे थे। कुछ अरसे बाद उसके ख्वाब की शोहरत चारों तरफ फैलने लगी। जहां चार लोग इकट्ठे खड़े होते, वो आलिम के इस ख्वाब के मुतालिक बातें करने लगते। होते होते बादशाह के कानों तक भी इस ख्वाब की खबर पहुंच गई। बादशाह ने आलिम को फौरन अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। हरकारे दौड़े और थोड़ी ही देर बाद आलिम को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। बादशाह ने गहरी नजर से आलिम की तरफ देखा और फिर कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके मुतालिक बताते रहते हो। आलिम सर झुकाकर बोला, जी बादशाह सलामत, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। मगर तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना बहुत मुश्किल काम है? तख्त पर बैठना सिर्फ बादशाह के बेटे का हक है, और तुम ये कैसे तवक्को कर सकते हो कि तुम्हारा शाही खानदान से कोई ताल्लुक ना हो और तुम आकर बादशाह बन जाओ? बादशाह सख्त लहजे में बोला तो आलिम धीरे से बोला, बादशाह सलामत, मैं ये सब बहुत पहले से ही जानता हूं, लेकिन बादशाह भी मेरी ही तरह के इंसान होते हैं। सब इंसान बराबर हैं, इसलिए हम दोनों एक ही तरह पैदा हुए हैं, इसी तरह हम बराबर हैं। इसलिए कहां जरूरी है कि तख्त बाप से सिर्फ उसके बेटे को ही मिले, किसी और को नहीं। आलिम की यह बात सुनकर बादशाह से कोई जवाब न बन पाया। वो चंद लम्हे खामोशी से सोचता रहा, फिर आलिम से कहने लगा, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगती है। अगर तुम इस मुल्क के बादशाह बनना चाहते हो, अपने ख्वाब को सच्चा करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी 4 शराइत पूरी करना होगी। उनमें से 3 तो सवालात हैं जिनका जवाब देना जरूरी है, और चौथी शर्त एक अमल है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये 4 शर्तें पूरी कर दो, तब तुम मेरा तख्तो ताज हासिल कर सकते हो। बादशाह की बात सुनकर आलिम के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी और वो बोला, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जो एक इंसान मुकम्मल न कर सके। बादशाह बोला, तो फिर सुनो मेरा पहला सवाल। फर्ज करो मेरे पास एक डिब्बा है, जिसके अंदर एक और डिब्बा है, और उसके अंदर एक और डिब्बा है। ये तीसरा डिब्बा एक मजबूत धात से बना हुआ है, लेकिन जब उस धाती डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर से कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई ख्वाब देखे कि एक सुनहरी तश्त में मशरूब से भरे 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की तश्तरी है जिसमें एक मर्दाना गुड़िया और एक जनाना गुड़िया रखी हुई है और उनके दरमियान एक चांदी की अंगूठी पड़ी हुई है, तो इन चीजों का क्या मतलब होगा? इन 3 सवालों के जवाब देने के बाद तुम्हारा काम होगा कि तुम एक ऐसा शानदार मीनार तामीर करो जो अपनी खूबसूरती और मजबूती में यकता और बेमिसाल हो। इन शराइत को पूरा करने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। तुम चाहे 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीनों या 3 साल में इनको पूरा करो, मुझे कोई मसला नहीं। जब तुम इन शराइत को पूरा कर लोगे तो तख्तो ताज तुम्हारा हो जाएगा।
जब बादशाह ने अपनी बात मुकम्मल की तो आलिम कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने जो सवालात मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मुझे वक्त की जरूरत नहीं। अब मैं इन सवालों के जवाबात आपको बताता हूं। आपका पहला सवाल है एक धाती डिब्बे के मुतालिक, जो एक बड़े डिब्बे के अंदर है, और वो बड़ा डिब्बा खुद एक और बड़े डिब्बे के अंदर है, और जब उस धाती डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मुराद शाही खजाना है, और हकीकत यह है कि खजाना इस वक्त बेजा अखराजात की वजह से खाली है। दूसरे सवाल में आपने 2 प्यालों के मुतालिक पूछा है, जिसमें एक के अंदर शरबत है जो मीठा है और दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरी तश्तरी में रखे हुए हैं। यह सुनहरी तश्तरी आपका शाही तख्त है, और शरबत से मुराद आपकी तबीयत की मिठास और हलावत है। जहर से मुराद बादशाहत की सख्ती है, जिसके बगैर अमन व अमान कायम रखना मुमकिन नहीं। तीसरे सवाल में आपने पूछा है कि शहजादी ने एक नकरई तश्तरी में 2 गुड़ियां रखी हैं और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी रखी हुई है। बादशाह सलामत, ये इस बात का पैगाम है कि शहजादी शादी की उम्र को पहुंच गई है और अब वो अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी शाही जिम्मेदारियों में बाप वाली जिम्मेदारियां भूल गए हैं। आलिम के ये जवाबात सुनकर बादशाह हैरत के मारे कुछ बोल न सका। दरबार में मौजूद सारे दरबारी और वजीरों का मुंह भी हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। उनको ये तवक्को न थी कि कोई इंसान इन मुश्किल सवालों के जवाबात इतनी आसानी और इतनी जल्दी बूझ लेगा। कुछ देर बाद आलिम दोबारा बोला, मगर वो शानदार मीनार जिसकी आपने ख्वाहिश जाहिर की है, उसको तामीर होने में वक्त लगेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर उस चौथी शर्त को पूरा करने का काम शुरू करूं। हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है, बादशाह परेशान लहजे में बोला। आलिम वापस घर आ गया और सारा किस्सा अपनी मां को सुना दिया जो आज दरबार में हुआ था। वो कहने लगी, मेरे बेटे, हर मुर्गा अपने डिब्बे में शेर होता है और बादशाह का डिब्बा इसका तख्त है। ये ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए बादशाह बनने की नामुमकिन ख्वाहिश को छोड़ दो। ऐसा मत कहो मां, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। ये कहते हुए आलिम घर से निकला और अपने उस्ताद के पास पहुंच गया ताकि उससे मशवरा कर सके वो कैसे एक ऐसा मीनार बना सकता है जो अपनी खूबसूरती में यकता हो और मजबूती के लिहाज से भी सबसे बढ़कर हो। कोई भी ये काम अकेला नहीं कर सकता। आलिम के उस्ताद ने जवाब दिया, तुम अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता करो, क्योंकि तुम्हें यह मीनार तामीर करने के लिए बेशुमार मददगारों की जरूरत होगी। आलिम ने उस्ताद की नसीहत पर अमल किया और अपने जानने वाले हर एक शख्स से राब्ता किया। चूंकि वो खुद सबकी मदद करता रहता था, इसलिए हर किसी ने उसकी मदद करने की हामी भर ली। कुछ लोगों ने उसे पत्थर और दूसरा इमारती सामान दिया। बहुत से लोग उसके साथ बतौर मिस्त्री और मजदूर काम करने को तैयार हो गए। सबकी दिन रात की मेहनत से यह मीनार 3 महीने में मुकम्मल हो गया। दूसरी तरफ बादशाह मुतमईन था कि आलिम से यह चौथी शर्त पूरी ना हो पाएगी और वो बादशाह बनने का ख्वाब छोड़ देगा। मगर जब उसने 3 महीने बाद बादशाह के दरबार में पहुंचकर बादशाह को यह बताया कि उसने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा मीनार तामीर कर दिया है जैसा वो चाहता था, अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है, तो उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। वो अपनी जगह से ना चाहते हुए भी उठा और जाकर मीनार को मुआयना करने लगा। सारे वजीर भी उसके हमरा थे। मीनार बिल्कुल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक था। इतना शानदार मीनार देखकर बादशाह हैरत से कहने लगा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? आलिम मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, पहले तो आदमी को यह समझना चाहिए कि वो कर क्या सकता है, फिर यह समझना चाहिए कि दूसरे उसकी मदद कैसे करते हैं। जब सब मिलकर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि आलिम उसकी तवक्को से ज्यादा जीरक और होशियार आदमी है। अब वो सोचने लगा कि उस आलिम से अपने ताजो तख्त को कैसे बचाए कि जो शराइत उसने रखी थी वो तो आलिम ने सब पूरी कर दी। कुछ सोचकर उसने आलिम को इस तरह से कत्ल करने का फैसला कर लिया ताकि किसी को शक भी ना हो। फिर वो आलिम से कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बादशाह बनाने को तैयार हूं, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ी दावत में होगा जिसमें बहुत सारे लोग मदऊ होंगे। दावत वाले दिन शाही महल का दावती हाल लोगों से खचाखच भरा होगा। हर मेहमान की तवाज़ो सोने के प्यालों में शरबत से की गई। शाही चबूतरे पर बादशाह अपने तख्त शाही पर बैठा हुआ था और उसने आलिम को अपने बराबर एक बड़ी सी कुर्सी पर जगह दे रखी थी। शाही मुलाजिम ने जो प्याला आलिम को पेश किया
उस शरबत में बादशाह के हुक्म से जहर मिला हुआ था। जब आलिम ने अपना प्याला उठाया तो सामने बैठे उसके उस्ताद ने उसे आंख का इशारा किया। आलिम को याद आ गया कि उसके उस्ताद ने आज इस दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा होशियार रहना, तख्त ऐसी चीज नहीं जिसे बादशाह यूं आसानी से तुम्हारे हवाले कर दे। आलिम को अपने उस्ताद की बात याद थी। उसने सबकी नजर बचाकर अपने जहरीले शरबत वाला प्याला सामने मेज पर पड़े बादशाह के प्याले के साथ बदल दिया। इत्तफाक देखिए, बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि वो कुछ करता, आलिम अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को मुखातिब करके ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि आज की इस दावत में सबसे पहले बादशाह सलामत अपने प्याले से एक घूंट भरे। उसके बाद हम सब लोग इस शरबत से लुत्फ अंदोज होंगे। सब लोग आलिम की इस तजवीज पर पसंदीदगी का इजहार करने लगे। बादशाह अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस चुका था। वो समझ गया कि आलिम की जहानत और चालाकी से बचना नामुमकिन है। बादले नख्वास्ता वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बुझे हुए दिल से कहने लगा, मैं आज इस दावत में सब लोगों के सामने अपनी बेटी शहजादी की शादी इस नौजवान आलिम के साथ करने का ऐलान करता हूं और इसे अपना वली अहद नामजद करता हूं। मेरे बाद ये इस मुल्क का बादशाह होगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद आलिम की शादी शहजादी से हो गई और सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह आलिम ने अपनी जहानत से एक मुल्क की बादशाहत हासिल कर ली।